मोटापा कम कैसे करें? न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब वीडियोस पर और टीवी चैनल्स पर अक्सर ये एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं कि 10 दिन में 10 किलो वेट कम करें, 15 दिन में अपनी कमर इतनी पतली कर लें, बिना एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल के आप वेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं सब झूठे हैं। कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिससे हम बिना डाइट और एक्सरसाइज के हम वेट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कर भी सकते हैं तो उससे वेट कंट्रोल जो है परमानेंट नहीं रहेगा, थोड़ी दिनों के बाद फिर दोबारा वेट गेन हो जाएगा। और कभी भी किसी भी प्रोसेस को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे डिफरेंट लोग हैं उनके लिए डिफरेंट डाइट होगी, डिफरेंट चीज़ें होंगी, डिफरेंट बीमारियां हैं उनके साथ, डिफरेंट मेडिसिन होंगी, डिफरेंट एक्सरसाइज होगी। किसी को एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, किसी को कम करनी है। एक प्रोसेस को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। वेट कंट्रोल से अक्सर लोग समझ लेते हैं कि वेट लॉस होना चाहिए। वेट लॉस में हमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो फैट लॉस और एक मसल लॉस। फैट लॉस और मसल लॉस साथ में होता है तो उसके बाद वेट गेन जल्दी होता है। ज़्यादातर जो फैट लॉस और मसल लॉस होता है वो ज़्यादातर सिर्फ डाइट कंट्रोल से होता है। अगर आप एक्सरसाइज भी साथ में करते हैं तो फैट लॉस तो होता है पर मसल लॉस नहीं होता है। और हमें वेट लॉस से मतलब ये है कि फैट लॉस से मसल्स अगर गेन हो जाती हैं, अगर कोई दो लोग हैं 70 किलो के, उनके एक का पेट निकला हुआ है, उसको फैट ज़्यादा है तो उसे हम मोटा कहेंगे, और अगर एक का 70 किलो है उसकी सारी मसल्स का मास है, उसे हम मोटा नहीं कहेंगे। तो यानी कि मतलब है कि आप फैट को कम करना है, हमें मसल्स को कम नहीं करना है। मसल्स जब ज़्यादा रहेंगी तो हमारा मेटाबॉलिक रेट रहेगा ज़्यादा, तो हमारे वेट बढ़ने के चांसेस दोबारा कम हो जाएंगे। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि रेस्टिंग पोजीशंस में हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी कंजर्वेशन मोड में चली जाएगी, जितनी आपकी एनर्जी आएगी उसको बचाएगी, हम सुस्त हो जाएंगे, पर जो है हम एनर्जी को कंजर्व करने लगेंगे। अब आता है कि डाइट। कई क्रैश डाइट्स ऐसी होती हैं जिससे वेट कम हो जाता है 800 कैलोरी से नीचे, जिससे मैंने पहले भी एक शॉर्ट में बात करी थी कि वेरी लो कैलोरी डाइट जो होती है 800 कैलोरी से नीचे, ऐसी डाइट्स में जो होता है मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। तो जैसे ही हम नॉर्मल डाइट पे आते हैं या तो वैसे ही वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। पर 800 से 1200 किलो कैलोरी अगर हम डाइट लेते हैं, नॉर्मल डाइट है हमारी 1800 से 2200 किलो कैलोरी एक एडल्ट मेल के लिए। अगर हम 800 से 1200 किलो कैलोरी लेते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो ये वेट काफ़ी लंबे समय तक लॉस रह सकता है और वेट गेन होने के चांसेस कम होते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज से भी वेट लॉस होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक नॉर्मल एडल्ट मेल को कम से कम एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, कम से कम 25 से 30 मिनट पर डे। तो अगर हमें वेट लॉस करना है सिर्फ एक्सरसाइज से, तो हमें 60 से 90 मिनट की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी डेली, जो कि बहुत मुश्किल है। तो हमें कुछ थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी, कुछ डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज दोनों ही करनी है। बिना उसके कंट्रोल हो पाना बड़ा मुश्किल है। अब डाइट और एक्सरसाइज हमने देख लिया। अब हमें खाना किस समय खाना है, कितना खाना है और किस तरीके से खाना है, ये सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पहले कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टडीज़ ऐसी थी कि नाइट का मील जो है मिस कर देने से वेट जल्दी कम होता है, पर ऐसा कोई ख़ास किसी स्टडी में प्रूव नहीं किया गया। 3 मील्स लेने चाहिए, तीनों मील्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट जो है इंडिया में जो होता है वो देर से होता है, जो कि जल्दी होना चाहिए 8 से 9 बजे के बीच में। और लंच जो है दोपहर को 2 बजे, कम से कम 5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। बीच में एक स्नैक्स ले सकते हैं, स्नैक्स या फिर फ्रूट्स ले सकते हैं बीच में। लंच थोड़ा कम हो और डिनर सबसे कम हो, जबकि होता उल्टा है कि डिनर ज़्यादा लेविश होता है और ब्रेकफास्ट लोग 2 बिस्किट खाए और चाय पिए और निकल लेते हैं। तो आपको ब्रेकफास्ट 8 बजे जल्दी और हैवी, लंच उससे कम और डिनर उससे कम। और डिनर जो है अर्ली होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। डिनर में कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए, फैट कम होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए और फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम डाइट बहुत कम कर लेते हैं तो
तो उससे जो है वीकनेस आ जाती है, कई लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और कई बार तो जो है लोग चक्कर खा के गिर भी पड़ते हैं। तो कोई भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम करके वेट जल्दी कंट्रोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें शादी अटेंड करनी है, हमें वेट कम करना है। ऐसे वेट कम बिल्कुल मत करें। पूरा का पूरा डाइट प्लान होता है, डाइटिशियन से मिलना होता है। ऐसे बिना कि सोचे समझे एडवर्टाइजमेंट देख के आप अपना वेट कम मत करिए। तो आपको 3 टाइम मील्स हो गए। अब जो स्नैक्स जो हैं, जैसे शाम को हमें लेने हैं या फिर दो बीच में लेते हैं, तो उसकी जगह हम फ्रूट्स ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स जिसमें कैलोरीज ज़्यादा ना हो, जैसे केला और आम ना लें, पर आम में कई विटामिन्स और होते हैं जिससे हम ज़रूरी है तो थोड़ी बहुत मात्रा में आम भी ले सकते हैं, केला भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा उसको मत लें। तो फ्रूट्स और सैलेड और प्रोटीन स्नैक्स जो होते हैं, सोयाबीन के स्नैक्स, या फिर आप एग वाइट ले सकते हैं बीच में, आपका राजमा की चाट, लोबिया की चाट, इस तरह की ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, पतली पतली दाल जो है वो ले सकते हैं। बाकी स्नैक्स में आपके पकौड़े और समोसे नहीं होने चाहिए। अब खाना कैसे खाना चाहिए, ये भी एक तरीका है। खाना टेबल पे आराम से बैठ के खाना चाहिए, और जो है खाने को च्यू करना चाहिए आराम से, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी खाएंगे तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा और हमें भूख जल्दी लगने लगेगी। खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारा ब्रेन, जो खाने को देखते हैं हम, उसकी वजह से, ब्रेन की वजह से जो हमारे एंजाइम्स निकलते हैं स्टमक में और हमारे मुंह में, वो ख़त्म हो जाता है, वो या कम हो जाता है। तो खाते समय आपका ध्यान सिर्फ खाने पे होना चाहिए, टीवी और मोबाइल पे नहीं होना। आज हमने मोटापे के बारे में बात की है कि कैसे मोटापा कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज दोनों ज़रूरी है। किस समय खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और खाना खाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस सारी बातों के बारे में सुना। ये एक ब्रॉड आउटलाइन है। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हर मील में क्या क्या खाना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज बस इतना ही। पहले वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।